अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने जो पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था अपना बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? ये था a + b होल पावर n, यानी किसी भी दो टर्म में अगर n पॉजिटिव है तो हम अगर a + b होल स्क्वायर क्यूब तक तो ज़बानी ओपन कर सकते हैं। अगर पावर 6 आ जाए तो मुश्किल काम लग जाएगा, उसको ज़बानी याद करना मुश्किल है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा फार्मूला बना दिया बाइनोमियल थ्योरम कि NC 0 a पावर n b पावर 0 और NC फिर 1 होगा, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 ऐड हो जाएगा। इसी तरह NC 2 है तो 2 ऐड हो जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ये अप टू सो ऑन, आखिर में लास्ट में हमारे पास a पावर 0 और b पावर n हो जाएगा। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी पढ़ ली कि a + b होल पावर n हो तो n + 1 टर्म्स होंगी, और अगर हमारे पास एक्सपोनेंट 1 से इंक्रीज़ होता है, एक टर्म का दूसरी का 1 से डिक्रीज़ हो जाएगा। कोफिशिएंट बिगिनिंग से और एंड से सेम होते हैं। a + b होल पावर n अगर मिडिल टर्म फाइंड करनी है, इवन होगा तो n + 2 / 2 होगा, और आड हो तो हमने कहा था n + 1 / 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इसकी कल पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे हमने पढ़ी थी, वो ये वाली कि भाई हमने ये भी देखना था कि हमारे पास था एक चीज़, और ये कि छठा हमने जनरल टर्म पढ़ी थी कि बाइनोमियल की जनरल टर्म जो है वो TR+1 NCR a पावर n - r और b पावर r। ये वो टर्म है, जनरल टर्म से मुराद वो टर्म होती है जो बाइनोमियल की हर टर्म को रिप्रेजेंट करे। आज हमने चूँकि फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने करना है कि 4 टर्म फाइंड करनी है आपने 2 + a में, और 2 + a में अगर हम 4 टर्म फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब 2 + a होल पावर 7 में हमने 4th टर्म फाइंड करनी है। तो 2a + 7 को आप जनरल फार्मूला से कंपेयर कर लें, a + b होल पावर n से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर किया तो a क्या आया 2, b क्या आया a और n क्या आया 7। तो अब 4th टर्म के लिए हमें पता है, 4th टर्म के लिए r जो है वो आपके पास 3 होगा। r क्या होगा? फॉर 4th टर्म we know that we will put r = 3 for 4th टर्म। ऐसे प्रॉपर लिखते हैं, फॉर 4th टर्म r will be क्या हो जाएगा, r जो है वो 3 होगा। अब जनरल टर्म में है, फ्रॉम जनरल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? जनरल टर्म में हमारे पास हो जाएगा, क्या कहा था, TR+1 NCR हो जाएगा, और a पार n - r और b पार जो है वो r। अब आपने r क्या पुट करना है? r अगर यहाँ 3 पुट किया तो T4 हो जाएगा, 4 टर्म आ जाएगी। n कितना है? n आपके पास 7 है, ये 7 आ जाएगा। और r कितना है? r आपने 3 पुट करना है, और ये मेरे पास a पावर 7 - 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी b पावर भी 3 हो जाएगा। तो T4 कितना आसान है कि 7C3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आ जाएगा 7C3 जो है वो, मैं अगर सॉल्व भी कर लूँ तो बेहतर है, 7 फैक्टोरियल 7 - 3 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये a की पावर कितनी रह जाएगी 4, और b की पावर कितनी रह जाएगी 3। तो 7 को 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक ओपन करें ऊपर वाली को, और ये 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। ये 6 और ये 6 गया, और 4 फैक्टोरियल भी 4 फैक्टोरियल से गया, a4 b3 आ जाएगा। अब आपके पास कितना आ जाएगा 35 a4 b3, 35 a4 b3। ये हमारे पास अब आ जाएगा कितना, ये हमारे पास आ जाएगा ये 7 फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4, ठीक हो गया, 4 फैक्टोरियल 4 से गया, 7 5 = 35, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना,
ए कितना है, ए की जगह हमने वैल्यू वो डाल दी ना, तभी मैं कह रहा मसला क्या है। ए की जगह हमने 2 डालना है, ये दिस विल बी 2, और बी की जगह हमने ए डालना है, दिस विल बी ए, ये 2, ये ए, ये 2 और ये ए, तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास ए की पावर 3 आ जाएगी, ये ए 3 हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 को सॉल्व करें तो 35 इंटू 2 की पावर 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16, तो ये आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 कितना आता है 60 A3। दोबारा देखें, ए की जगह आपने ए यही है ना TR+1, यहाँ पहले तो आपने यहाँ ए ही रहने देना है, ए और बी, यहाँ ए और बी ही रहने देना है, ये ए और बी है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये ए पावर n माइनस आर और बी पावर आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 7 माइनस 2 की 4 और ए की 3। अब यहाँ पे कर लिया, यहाँ भी आपके पास ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 16 है, 16 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये 560 A³ आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने इसकी 4 टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट में आपने फाइंड करनी है कौन सी, ये आपने खुद करना है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, R2 पुट करेंगे, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा AX² हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, मेरी तरह नहीं करना, मतलब याद से ए और बी की जगह वैल्यूज पुट करनी है, और बी की जगह 1/√x पुट करना है। तो ये आपने कौन सी टर्म है, आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। फाइंड द थर्ड टर्म फाइंड करनी है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या आपने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये दोनों ओपन करने में बाज़ औक़ात आ जाते हैं, और फिर आपने क्या करना है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। कौन सी टर्म इंडिकेटेड हमने फाइंड करनी है, जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है। फाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म, तो मैं अब इस दफ़ा ये पहले ही कर लेता हूँ। 4a² 3 माइनस 3a 2a की पावर होल पावर 9। तो जब हम इंडिपेंडेंट ऑफ लेट करें कि अब आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लेट आपको पता है कि 4a² और ये पहली टर्म है, b क्या है, ये आपके पास है b, मेरे पास है -3/2a है, और n कितना है, n आपके पास 9 है। अब आपने जनरल फार्मूला लेना है। जनरल फार्मूला क्या है, TR+1 NCR हो जाएगा। NCR के बाद हमारे पास आ जाएगा जी a की पावर n-r और b की पावर r। अब TR+1 NCR का मतलब n9, और r कितना है, r हमें नहीं पता कि r हमने क्या डालना है, NCR को फिलहाल यही डाल दें। पहली टर्म कितनी है मेरे पास, a की जगह मैं डालूँगा 4a² 3 होल पावर कितनी आ जाएगी, होल पावर मेरे पास n-r आ जाएगी। n कितना है, n हमारे पास 9 है, 9-r आ जाएगी। b क्या है, b मेरे पास है -3/2a होल पावर कितनी है, होल पावर r है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ चीज़ें हमने खुद सॉल्व कर लेनी है, जैसे 9CR उसी तरह है, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 4/3 की पावर 9-r अलग कर लें, 4/3 की पावर 9-r, ये 4/3 की ये, और a² की पावर जो है वो आपने 9-r अलग कर लेनी है। -3/2a नहीं करना, 3/2 पहले कर लेना है। ये आपके पास इसकी पावर r अलग कर लें, और 1/a की पावर आप r अलग कर लें, 1/a की पावर r। अब ये a वाले सॉल्व कर लें। 9CR 4/3
की पावर 9 माइनस आर, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ए और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर मल्टीप्लाई होगी, 18 माइनस 2r हो जाएगा। ये ऊपर आया तो ये माइनस आर हो जाएगा, और -3/2 की पावर ये आर भी है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये है, या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि यहाँ ये कहा है ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म फाइंड करें। क्वेश्चन असल में एक्स में देना चाहिए था, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अच्छा, ये इसको एक्स समझें। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तब होगा जब ये वाली टर्म, ये एक्स समझें इसको, मतलब क्वेश्चन एक्स में पूछ रहा है, टर्म ए में दे रहा है, तो ये गड़बड़ होगी थोड़ी इससे क्वेश्चन में। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि क्वेश्चन को ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और असल में ये एक्स है। अब ये वाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तब होगी जब एक्स की पावर 0 हुई, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म होती है, इंडिपेंडेंट। तो फिर आपने इस पुटिंग 18 माइनस इसको ऐड कर लें, 3r को आपने 0 पुट करना है। अगर 0 पुट किया तो यहाँ से r मिल जाएगा, 18 = 3r, और r आपके पास 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे 6 पुट करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 9c6 4/3, 9 माइनस 6, ए की पावर कितनी आ जाएगी, 18 माइनस, ये 3r है, मैंने 3r किया, 3 × 6 और -3/2 की पावर 6। तो ये सारे को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये जो फैक्टोरियल वाला है ये मेरे पास आ जाएगा। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है बच्चा, कैलकुलेटर से सारे को सॉल्व करें। 4/3 की पावर कितनी रह जाएगी, 9/6, 4/3 कितनी रहेगी, 3, और ए की पावर 0 और माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव इसलिए कि पावर इवन है, पावर 6। आप इसको सॉल्व कर लेना और दिस विल गिव्स अस, हमें क्या आंसर देगा, यहाँ भी आर हमने 6 पुट करना है, आर जो है वो हमने 6 पुट करना है, तो ये आर अगर 6 पुट किया तो ये आ जाएगा, T7 आ जाएगा। तो T7 विल बी हमारे पास 2, 2, 6 और 8, ये हमारे पास आंसर है। ये वो टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। मैं आपको जो एक जनरल बात बता रहा था कि भाई हमने करना क्या है। मैं आपको शॉर्ट एक बात बताता हूँ भाई। आपने पहला स्टेप है ए बी, बी बी और एन बी अलग कर लें। दूसरी बात ये है कि TR+1 NCR ए पावर n-r और b पावर r, ये जनरल टर्म में वैल्यू पुट कर लेनी है आपने। वैल्यू पुट करने के बाद जो अगर फॉर एग्जांपल x वाली टर्म है, पुट पहले आपने इससे पहले काम करना है, पुटिंग x की जो भी पावर है उस पावर को आपने 0 पुट करना है, यानी पहले x इकट्ठे करने हैं, ठीक है ना। पहले तमाम, इससे पहले मैं एक स्टार पॉइंट डाल लेता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सॉल्व x इन्वॉल्विंग टर्म्स फर्स्ट एंड देन वी विल पुट, यानी वो पावर्स इकट्ठी करनी है। 0 पुट करने के बाद हमें चौथे नंबर पे ना वी विल गेट r, हमें r मिल जाएगा। तो r ही तो असल चक्कर है, इसमें r आ गया और n आपको पहले का मालूम है और सारी चीज़ें मालूम है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन जनरल फॉर्म टू गेट इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म के लिए आपको ज़रूरी है कि भाई ये स्टेप फॉलो होंगे जो मैंने, ये 5 स्टेप में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपको पता पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। आप जब सीधे रास्ते से जाएंगे तो आपको ठीक मंजिल पे पहुंच जाएंगे, और रास्ता ये 5 स्टेप हैं। ये 5 स्टेप फॉलो करोगे, यू कैन फाइंड टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब कि एक्स के एक्सपोनेंट को 0 पुट करना है, जिसमें ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स हो ही ना,
तो फिर डेफिनेटली हमने ये वाला काम करना है। ये मैंने मेरे बच्चे यहाँ हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ये बड़े ज़बरदस्त है, x23 in x² - x पावर 20। वो जो अब इसको ओपन करें, अगर ना ओपन करूं मैं इसको, और वो ये कहता है कि आप जो टर्म x की पावर 23 हो उसका कोफिशिएंट फाइंड करके ज़बानी बताएंगे, यानी कि इसको ओपन किए बग़ैर बताएंगे। तो ओपन किए ज़बानी तो नहीं, ओपन किए बग़ैर आपने ये वाला काम करना है कि भाई आपने x23 का पहला काम वही है। हेयर a आपके पास x² है, b आपके पास -x है, n आपके पास 20 है। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि जनरल फॉर्म क्या है इसकी, TR+1 NCR a की पावर n-r और b की पावर r। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह 20 करना है और इसकी जगह 20 r आपने पुट कर लेना है। a की पावर n कितना है, 20 - r हो जाएगा। b की पावर कितनी है, b की पावर आपने a की पावर है तो ये इसको x² पुट कर लें, ये x² की पावर है। अच्छा, ये ख्याल करना। फिर आपने क्या करना है, -x की पावर कितनी करनी है, -x, b -x है, ये भी r है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तरीकाकार दोनों का सेम है कि अब हमने ये करना है 20 CR आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, x की पावर कितनी हो जाएगी, 40 - 2r। और ये हमने ऐसा कर लेना है कि इसमें x की पावर r अलग कर लें और -1 की पावर r अलग कर लें, ताकि मैं इसकी पावर को इसमें ऐड कर सकूं। 2r यानी बेस सेम बनाने के लिए किया, x 40 - 2r, और ये x की पावर ऊपर गई तो -r हो जाएगा और -1 की पावर r। ये पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए आखिर में हमें ज़रूरत पड़ेगा। अब मसला ये हुआ कि 20 - r, ये x की पावर 40 - 3r और -1 की पावर r। अब क्या फाइंड करना है, x की पावर 21 वाली आपने करनी है, इसको इन्वॉल्विंग टर्म फाइंड करनी है। ज़रा गौर करें मेरी पिछली बात पे, जब x की पावर 0 वाली टर्म हमने फाइंड करनी थी तो इस टर्म को हमने 0 रखा था। तो जब हम x की पावर 23 वाली टर्म फाइंड करेंगे तो x के एक्सपोनेंट को आपने पुटिंग इसको क्या करेंगे, 23, क्यों वो टर्म्स हमें चाहिए जिनमें x की पावर 23 है, तो उसके लिए r निकाल रहे हैं हम। तो अब इसको इधर ले आएँ, -23, और ये 3r उधर चला जाएगा। तो ये मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, r हमारे पास 7 और आ जाएगा r यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास 40 माइनस, मैं एक और बात ये चेक कर लूँ कि 40 - 2r, और अच्छा, और ये मेरे पास आ जाएगा 3r = ये 17 रह जाएगा, 17 ही है ना, 30 और 40, r आपके पास 17/3। तो r कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो हमारे पास क्वेश्चन जो है ना फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये याद रखना है इस बात को कि कैन नॉट बी इन, सो सोल्यूशन कैन नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन कैन नॉट फाइंड, इसका हम नहीं कोई हल निकाल सकते क्योंकि r हमारे पास कितना आ गया, 17/3। अब NCR 17/3, तो मैं ये कहूँ तो 17/3 का फैक्टोरियल कौन निकालेगा, तो ये कुछ प्रॉब्लम सामने आ गए। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इस चीज़ को एक नज़र देख लें कि कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है।
कि हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते जी, इसकी मिडल टर्म। अब तरीका मैंने बता दिया कि यहीं से आर फॉर एग्ज़ाम्पल, असल में इसने R17 लिया हुआ है, बट हमारे पास कुछ और चक्कर होना चाहिए था। क्या? x की पावर अगर 1/2 रखे ना फिर सॉल्व होता। x की पावर कितनी रखे? x की पावर इस वाली की नहीं, हाँ नहीं, अगर 1/2 रखता है फिर भी नहीं सॉल्व होता। मैं ये कह रहा था तब कैंसिल हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि r कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो अब मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है? आपने टर्म फाइंड करनी है कितना, ये A6B3 वाला सॉल्व करना है। A6B3, तो A वाली पावर को 6 के बराबर और B वाली पावर को आपने 3 के बराबर लेना है। तो फिर हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है कि वैल्यूज़ हमने उसी तरह R की पुट कर दी और कंपेयर कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे ना, लास्ट में जो A की पावर समथिंग और B की पावर R जो भी हमारे पास आई उसको हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा A की पावर 9 - R और B की पावर R। इसको आपने A6B की पावर 3 से करना है। इन दोनों केसेस में R3 आता है। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो अभी मैंने किया है, जो कि क्या था, A6B3 वाली एक्सपोनेंट में आपने R फाइंड करना है। और आप आखिर में देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ A6B3 जो है वो 1792/9 आ जाएगा। 1792 कितना आता है? 9। ये आपका आंसर होगा। ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना काफ़ी है और उम्मीद करता हूँ कि हमने मतलब ठीक चले गए। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी आपको। मैं दोबारा एक करता हूँ, इसको A मानना है, इसको B और ये N आ जाएगा। जनरल फॉर्म में आपने वैल्यू पुट कर ली। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x हमने फाइंड करना है तो x इकट्ठे करने हैं, ये जो मैंने अभी सम अप किया था ये वाला, कि यही इसका सम अप है सारे क्वेश्चंस का, कि हम पुटिंग x पावर जो भी हुई 0 पुट कर लेंगे और r आ जाएगा, r की वैल्यू वापस इसमें पुट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब दोबारा एक बात को मैं रिपीट करता हूँ, देखें पावर 0 आ जाएगी, ठीक आ गई, 0 हो गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, अच्छा ठीक है, अगर x पावर बोले कि x पावर 23 इन्वॉल्विंग करें तो यहीं पे जहाँ 0 पुट किया है यहाँ पे 23 पुट करेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ व्हाट्सएप पे बिल्कुल बिला झिझक आपने क्वेश्चन करने हैं। यही समझें क्लास लगी हुई है, जैसे क्लास में पूछ सकते हैं ना। व्हाट्सएप क्लास हमारी यहाँ ने ग्रुप बना हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन जो हैं वो मेरे बच्चों ने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।